ये आवारा सांड है, बेहद मज़े से चहलकदमी कर रहा है, घूम फिर रहा है। लेकिन इसमें ख़ास बात है, आप सुनकर चौंक जाएंगे। आप चौकस हो जाइए, क्योंकि अगर आपके घर का दरवाज़ा या फिर ज़ीनों का बाहर का रास्ता खुला रहेगा तो फिर ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। और इसको बांध कर ले जाने की कोशिश सिर्फ इसलिए की जा रही है कि ये न तो मैदान में है और न ही सड़क पर, बल्कि एक मकान की छत पर ये जा चढ़ा है। अब लोगों की सुरक्षा की बात हो या फिर इस गौवंश की सुरक्षा, स्थानीय लोग चाहते हैं कि ये सुरक्षित नीचे आ जाए। मना रहे हैं, बांध रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और इसको उतारने के लिए कोशिशें की जा रही हैं। हापुड़ के अंदर ये मामला देखने को मिला। और जहाँ तक सवाल है गौवंश का, तो चूंकि मामला गौवंश से जुड़ा है, इसलिए प्रशासन और स्थानीय लोग भी परेशान हैं कि कैसे सुरक्षित इस सांड को छत से उतारा जाए। काफ़ी कोशिशों और मशक्क़त के बाद इस सांड को न सिर्फ बांधा गया, चारा खिलाया गया, बहलाया गया, फुसलाया गया और फिर क्रेन से इसको नीचे उतारा गया ताकि गौ माता के इस वंश को सुरक्षित रखा जा सके। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है जबकि सांड या आवारा पशुओं की वजह से लोगों को न सिर्फ परेशानी हुई हो, बल्कि पूरे इलाके में हलचल भी मच गई हो। किसानों की फसलों की तबाही का मामला हो या फिर सड़क पर लोगों की ज़िंदगियों से खिलवाड़, आवारा पशु और ये गौवंश कई बार परेशानी और सवालों की वजह बनते रहे हैं। एक सांड शिवपुरी में एक खाली प्लॉट के यहाँ पर ऊपर चढ़ गया है और कल नगर पालिका की टीम आई थी, उन पे भी ये सांड नहीं उतरा। अब हमारे साथी जो हैं, ऋतिक त्यागी जी हैं और सोकी भाई हैं, राहुल शर्मा जी हैं, राजा भाई हैं, हम लोग कोशिश कर रहे हैं इसे उतारने की और नगर पालिका से भी मदद मांगी है। वहाँ से मदद आती है ठीक है, वरना हम लोग सब मिलकर इसे नीचे उतारने का काम कर रहे हैं। गाय के नाम पर, गौ रक्षा के नाम पर पूरे देश में राजनीति गर्म है और कई बार टकराव की नौबत भी आती है। लेकिन सच्चाई यही है कि ज़मीन पर इस बेजुबान के लिए काम कितना हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। हालांकि ऐसे मामलों में अक्सर पुलिस पर सवाल उठाए जाते हैं, लेकिन नगर निगम और नगर पालिकाओं में ख़ास तौर से इस तरह के विभाग मौजूद हैं जो कि आवारा पशुओं को काबू करने की जिम्मेदारी निभाने के लिए बने होते हैं। और सच्चाई ये भी है कि ये आवारा पशु आम जनमानस के लिए कभी कभी ख़तरा और नुकसान की वजह भी बनते हैं। हालांकि ये भी सच्चाई है कि ये बेज़ुबान पशु कहाँ अपनी गुहार लेकर जाएं कि इनके जंगलों को और ख़ास तौर से इनके खलियानों को ख़त्म करके लोगों ने कब्ज़ा जमा लिया है। अब ये खाली प्लॉट्स हों या फिर मार्केट, यहाँ पर ये अपना न सिर्फ जलवा बखेरते हैं बल्कि अपने सुकून की तलाश भी करते हैं। और हापुड़ का ये आवारा बेज़ुबान बता रहा है कि अगर उसका ध्यान नहीं रखा जाएगा तो वो अपने लिए खुद रास्ते तलाश कर लेगा, भले ही वो ऊंचाई के हों या फिर कहीं गहराई के। बहरहाल हापुड़ के अंदर आधुनिक तकनीक से क्रेन की मदद से इस आवारा सांड को नीचे उतारा गया छत से। लोगों ने इस नज़ारे को देखकर एंजॉय भी किया, लेकिन सबक कितना लिया, ये बड़ा सवाल है। किसान अपनी फसलों को लेकर परेशान रहता है, शहरवासी अपनी सुरक्षा को लेकर परेशान रहते हैं, लेकिन इस बेज़ुबान की परेशानी को समझने वाला शायद कोई नहीं, क्योंकि ये बेज़ुबान भी है और इंसानों पर निर्भर रहने वाला वो पशु जो कि इंसान की खेती का सबसे बड़ा सहायक था बैल के रूप में। और अगर बात करें राजनीति में भी बैलों की जोड़ी चर्चा में रही है और किसानों के हल से उसके खेतों और खलियानों को हरा भरा करने वाला ये बेज़ुबान आज अपने वजूद की तलाश में है। राजनीति भले ही कितनी हो रही हो, लेकिन सच्चाई यही है कि इसकी देखभाल के लिए ठीक और सटीक कोशिशें अभी भी बाकी हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, अपने आसपास की खबरों को हम तक भेजें